अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, इस वीडियो को लाजमी देखें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बारहा कहता आ रहा हूँ कि ये लॉ जो है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लोग आपको डरा रहे होंगे। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, ये नेशनैलिटी लॉ और फैमिली रियूनियन का जो लॉ है, इसको पास करना बच्चों का खेल नहीं है। इनके गले में अटक जाएगी ये चीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो बच्ची नहीं है। देखा, रेफर किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ से, और असेंबली में ये भी नहीं बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने क्या आंसर किया है। असेंबली में डिबेट चल रही थी तो उसको क्यों एक्सटेंड किया गया, उसकी कोई ना कोई तो रीजन थी। वरना तो आपको याद है पिछले साल जब इमिग्रेशन बंद की थी, सुबह ऐलान किया था, शाम को इमिग्रेशन को उन्होंने क्लोज कर दिया था। तो ये नेशनैलिटी लॉ को, फैमिली रियूनियन वाले लॉ को और बहुत सारे ऐसे कानून को चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोई ना कोई तो बात है इसके पीछे। आपसे बारहा कहता हुआ आ रहा हूँ, ये नेशनैलिटी लॉ अगर ये पास कर देगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के हलक में अटक जाएगा। क्योंकि इनको पता है कि सोशल सिक्योरिटी की जो कंट्रीब्यूशन है 23% जो पेंशनर्स हैं पुर्तगाल के अंदर, वो कंट्रीब्यूशन से बेनिफिट उठा रहे हैं। पुर्तगाल के जो लोकल लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, ठीक है। तो अगर उनकी कंट्रीब्यूशन चली जाती तो ये 23% भी इनको अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो ये लोग नहीं दे सकते। ये लोगों को सैलरी नहीं दे सकते, तो वो क्या उसे कहते हैं, पेंशन के पैसे कहाँ से देंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और गुड न्यूज़ है कि फैमिली रियूनियन का जो है वो जो लॉ है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जो शेगा की तरफ से कहा था कि 8 साल के लिए इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। किसी ने भी उस हक में वोट नहीं डाला, सिर्फ शेखा था जिसने उस हक में वोट डाला था कि जो 8 से 10 साल मतलब परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए फैमिली यूनियन को बंद करने की जो बात की थी शेखा ने, पहले भी असेंबली के अंदर बात की थी। तो असेंबली में जब वोटिंग हुई तो एक वोट भी नहीं पड़ा, किसी भी पार्टी ने इस हक में वोट नहीं डाला कि फैमिली रियूनियन जो है वो बंद की जाए। सिर्फ शेखा ऐसा था, आपको पता है वो रेसिस्ट है, ठीक है, उसने तो ये काम करना ही करना है, तो सिर्फ उसने वोट डाला, सिर्फ एक उनकी पार्टी का वोट था। तो फैमिली रियूनियन के जो लॉज हैं, अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में कि ये क्या करते हैं, क्या चेंजेस लेके आते हैं। बहरहाल परमानेंटली बंद करने के लिए ये रिजेक्ट कर दिया गया है फैमिली यूनियन का, क्योंकि ये, अब मैंने आपको पहले दिन से कहा है, ये अंडर ह्यूमैनिटेरियन आता है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स के अंडर आता है, तो ये कभी भी नहीं बंद हो सकता फैमिली रियूनियन। फैमिली रियूनियन जो बच्चे वहां पैदा होते हैं, ठीक है, उनकी नेशनैलिटी ये कभी चेंज नहीं हो पाएगा, ये चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये चेंज करना चाहेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएंगे, शेंगेन जोन से बाहर हो जाएंगे, तो ये कभी नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, ये जो नेशनैलिटी लॉ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये डिले क्यों हो रहा है? ये डिले होते 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 देख लेना, ये 1-2 साल की कहानी पे चला जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसका रीजन यही है, इनको पता है अगर हमने नेशनैलिटी लॉ को पास कर दिया, देखें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लीगल एडवाइजर्स बैठे होते हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो पूरा एक जायजा लेते हैं, वो पूरा एक एनालाइज करते हैं कि भाई देखें, अगर नेशनैलिटी लॉ अगर हम पास कर देते हैं तो 5 से 6 लाख बंदा अगर मुल्क छोड़ के चला जाता है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3.6 बिलियन यूरो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इससे हमारी 23% पेंशन्स की जो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, वो बेनिफिट खा रहे हैं। तो ये रुक जाएंगे, और अगर ये रुक गए तो हमें जेब से देना पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। तो फॉर टाइम बीइंग इट्स गुड न्यूज। और आप लोगों को सोशल मीडिया पे मैं बारहा कहता हूं, अपनी आवाज उठाएं। देखें, हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो लोगों तक आवाज जा रही है, तो ये काम हो रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, ना कुछ बात करेंगे इसके बारे में, वो बोलेंगे यार इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कर दो, लॉ को पास कर दो। लेकिन नहीं, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई, जिन्होंने इनके खिलाफ बातें की, जिनकी वीडियोस वायरल हुई, जिनकी वीडियोस ऊपर गई, लोगों को पता चला कि नहीं यार इनको फर्क पड़ रहा है, इनको बताओ भाई हमें फर्क पड़ता है, और अगर हमें फर्क पड़ेगा तो हम आपका कंट्री छोड़ देंगे, ठीक है। साफ सी जो बात है। देखें, ये कभी भी नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स निकल जाएं, ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स अंदर भी रहे, कंट्रीब्यूट भी करें, और हमारी ह्यूमन रिसोर्स को भी पूरा करें, हमारी ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को भी कवर करें, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी कवर करें, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कवर करें। आपका क्या ख्याल है, पुर्तगालीज एग्रीकल्चर में काम करेंगे, टूरिज्म में काम करेंगे, या कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे? कौन काम करेगा? हम लोग ही करेंगे ना। तो ये कभी भी ये नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप देख लीजिएगा,
आज आप मुझसे लिखवा लें, ये अगर करेंगे भी, मैंने आपसे पहले ये बात की, अगर ये करेंगे भी विद इन 5-6 मंथ्स इसको उनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पूरा लॉ है, नेशनैलिटी, फैमिली रियूनियन और बच्चों का लॉ, ये पास करना लुइस मोंटेनेग्रो के गले में अटक जाएगा, इसलिए कभी पास नहीं हो सकता। तो फॉर टाइम बिंग इट्स वेरी गुड न्यूज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।